भिक्षुकान्येव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। अरे महात्मा संत केवल भिक्षा के लिए नहीं आते हैं, बोधयन्ति गृहे गृहे, ज्ञान देने के लिए चलते हैं महात्मा। जय जय माता माहेश्वरी, जय 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 माता माहेश्वरी, जय 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 राजा राजेश्वरी, जानकी जय हो जानकी। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वती नाथो, मंगलाय सदा शिवाय। यहाँ पर उपस्थित तीर्थ पुरोहित समाज के लोग, जिनका जीवन न जाने कई पीढ़ियां भगवान केदारनाथ की सेवा में लग गई, आपके अंदर जो बाबा केदारनाथ की दिव्य छवि है, ऐसे विद्वान, ऐसे अर्चकों को मैं हृदय से अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। कन्यादान को बड़ा क्यों माना गया है? क्योंकि जब एक पिता अपनी लड़की को दान करता है तो पीछे से रोता है, आंसू डालता है। वहां पर ये नहीं होता है कि मैंने अपनी लड़की दान की है, नहीं। सामने अगर रो नहीं पाता है तो बेटी विदा हो रही है तो चुपचाप पीछे जाकर अपने आंसू पहुंचता है। ऐसा मत सोचना कि मर्द का हृदय पिघलता नहीं है, ये बात नहीं है। समय भगवान नारायण उस माता अदिति के गर्भ में आ गए। जब गर्भ में आए, ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता स्तुति करने लगे। नमस्ते कृष्ण गर्भाय वेद गर्भाय वेदसे, त्रिनाभाय पृष्ठाय शिविरेष्टाय विष्णवे। हे कृष्ण गर्भ, हे परमात्मा, हे कृष्ण रूप धारण करने वाले, तीनों लोगों को नाभि कमल में धारण करने वाले हे परमात्मा, तुमको हमारा प्रणाम। प्रियाच भार्या प्रियवादिनी। धर्म पत्नी कैसी होनी चाहिए? सुशील। घर में कोई मेहमान आ गए, ऐसा नहीं है कि लड़ाई शुरू कर दी कि कहां से लाते हो इतने मेहमान, यहाँ घर में आग नहीं जल रही है, आज ये हो गया, सब्जी नहीं है, फलाना नहीं है, तुम्हारे इतने मेहमान कहां से आते हैं, ऐसा लड़ाई मत करना। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, मीठी बोलने वाली, ये संसार का चौथा। वसस्य पुत्र, पिता का एक पुत्र हो लेकिन पिता का अपने बस में हो। ऐसा नहीं 10 पुत्र हो गए, नालायक हो गए, उनका क्या करना है। अभी आप सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथाओं को सुनेंगे, दोनों में एक एक विशेषता जरूर है। चंद्रवंश में कोई भी राजा ऐसा नहीं है जिसकी शादी ऐसे सहमति से हुई हो, सब जगह लड़ाई हुई। कोई भी राजा देख लीजिए चंद्रवंश का। और सूर्यवंश की एक विशेषता है, वहां कोई भी राजा ऐसा नहीं है जिसके पुत्रेष्टि यज्ञ करके पुत्र न हुए हो। सबने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया तब पुत्र पैदा हुए। भाद्रपद मास अष्टमी तिथि, रात्रि का समय, क्योंकि जब राम रूप में अवतार लिया था तो वहां चंद्रमा को कहा था, हे चंद्रमा तुम चिंता मत करना, मैं कृष्ण अवतार रात में लूंगा, इसलिए मध्य रात्रि में। जब श्री रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी थे तो लक्ष्मण जी ने
राम की बहुत सेवा की थी। लक्ष्मण जी कौन थे? शेष अवतार थे। तो भगवान ने कहा, हे परमात्मा, वहां तुम बड़े और यहाँ वहां मैं तुम छोटे थे और यहाँ मैं छोटा बनूंगा। इसलिए शेषनाग के अवतार बलदेव जी को, बलराम जी को पहले भेज दिया और अब अपने आप काला रूप में आकर के छोटे होंगे। भाद्रपद मास अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, अंधेरी रात थी। परमात्मा बुद्धिमान था। अपनी मां को उस कारागार में चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिया। समय समय अपना पूर्ण रूप छोड़ करके शिशु लीला में आ गए और सुंदर रूप उठा करके वसुदेव महाराज ने अपने सिर में रख करके और तुरंत ही कंस के कारागार में सारे पहरी सो गए थे। जो है नंद, जो वसुदेव जी है, उन्होंने भगवान को अपने सिर में रखा। जमुना जी में चले गए। जमुना जी उफान भर रही थी, बहुत आंधी तूफान बारिश हो रही थी और भगवान को जब रास्ता नहीं मिला, वसुदेव जी ने देखा मुझे रास्ता नहीं मिला, क्योंकि जमुना जी भगवान के जो चरण वसुदेव जी के आगे पड़े हुए थे उनको छूने के लिए तत्पर थी। आई जमुना जी ने उफान मारी, भगवान के चरण का स्पर्श किया और स्पर्श करते ही जमुना जी ने वसुदेव जी को रास्ता दे दिया और रास्ता देते ही वसुदेव महाराज नंद के गोकुल में वहां पर बाल मुकुंद जी को रखा और योग माया को लेकर के कंस के कारागार में आ गए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की सब विश्वामित्र, कर्ण, दुर्वासा, कश्यप, वामदेव, अंगिरा और नारद जी एक तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। कहीं भगवान कृष्ण जी के जो पुत्र है सांब, सांब किसे कहते हैं? एक बार सारी रानियों के पुत्र हुए भगवान कृष्ण के और जामवती जी का कोई पुत्र नहीं हुआ। क्या होगा, क्या होगा? भगवान कृष्ण ने क्या किया? मेरे महादेव बाबा केदारनाथ जी का स्मरण किया, उनकी तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, कहा बोलो हे मेरे नारायण, क्यों मेरी तपस्या करते हो? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो प्रभु, मेरी सब रानियों के पुत्र हो गए, लेकिन ये जामवती है, इसका कोई पुत्र नहीं है। भगवान शंकर प्रसन्न हो, उन्होंने कहा ठीक हुआ, मैं कृष्ण का पुत्र बन करके जाऊंगा। तब तक मां पार्वती भगवान शिव से लड़ने लग गई कि नहीं, इस बार मैं पुत्री बन करके जाऊंगी। दोनों में सलाह हुई कि ठीक है, दोनों भगवान कृष्ण के पुत्र बन करके जाएंगे। वह अम्बा के सहित भगवान शंकर ने जब जन्म लिया, उस पुत्र का नाम क्या है? सांब।
तो जब ये ऋषि जा रहे थे तीर्थ यात्रा के लिए, तो सारे यादवों के बच्चों ने उस सांप के पेट में धोती लपेट ली और स्त्रियों के वस्त्र पहना दिए, सुंदर वस्त्र। और ऋषि जा रहे थे, हंसने लग गए ऋषियों के ऊपर, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऋषियों को देख करके हंसने लग गए कि लोग कहते हैं कि ऐसे तेजस्वी ऋषि हैं, इनकी परीक्षा लेते हैं जरा। कहा महाराज प्रणाम, इधर आइए। माताओं ने कहा क्या है कि देखो ना, ये लड़की है, इसके पेट में लड़का होगा या लड़की होगी। देखो सांप पर धोती लगा रखी है, पेट पर बांध रखी है, धोती लपेट रखी है, बाहर से लेडीज के कपड़े पहना रखे हैं। और जो त्रिकालदर्शी संत है उनको पूछ रहे हैं कि इस लड़की के पेट से क्या होगा। ऋषि तो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने कह दिया जाओ, इसके पेट से मूसल होगा जो तुम्हारे कुल का समस्त यादवों का जिससे विनाश होगा। श्राप हुए तो ब्रह्मा जी ने हमें जीव की उपासना दी। मनु महाराज की संतान होने के कारण मनुष्य और ये विकार हमारे हृदय में आए और हम क्या बन गए, जीवात्मा। इसलिए ब्रह्मा ने हमको जीवात्मा भी कहा। तो उद्धव जी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। अब घना घोर कलयुग आ रहा है मेरे नारायण, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे तुम्हारे साथ चलना है। भगवान ने कहा हे उद्धव, अरे मेरे तत्व को समझो, मेरे अंदर समा जाओ, मेरे साथ चलने से कोई लाभ नहीं। कहा प्रभु तुम्हारे साथ कैसे चला जा सकता है। कहा वैराग्य से। कैसा वैराग्य प्रभु। कहा 3 प्रकार के वैराग्य होते हैं। एक मरकट वैराग्य, बंदरों का जैसा वैराग्य, मैंने पहले भी कहा था। माता पिता ने देखा पुत्र बहू लड़ रही है, फिर माता ने कहा कि छोड़ो, इनके साथ नहीं रहना। पिता ने कहा इनके साथ नहीं रहना, इनसे तो कहीं तीर्थ में चले जाओ, वृद्ध आश्रम में चले जाओ, वहां अपना जीवन गुजर बसर कर लो, इनके साथ रहने में ठीक नहीं। थोड़ी दूर गई, पुत्र ने समझाया बुझाया, पत्नी ने समझाया बुझाया, और माँ जी पिताजी घर आ गए। इसको कहते हैं क्षणिक वैराग्य, मरकट वैराग्य, बंदरों का जैसा वैराग्य, कुछ देर के लिए। दूसरा वैराग्य है शमशान वैराग्य। शमशान घाट में जाते हैं, चिता पर आग लगती है, धुआं उठता है, सब लोग कहते हैं कि क्या करना इस दुनिया में, लोभ मोह माया क्या है, ये सब बेकार है। लेकिन जैसे ही अपने घर में आए फिर ज्यों के त्यों हो जाते हैं। इसको कहते हैं सच्चा शमशान वैराग्य। एक तीसरा वैराग्य है जिसको गीता ने कहा सच्चा वैराग्य, जो कहता है हे परमात्मा, आप इस सृष्टि के आदि है, अंत है, मध्य है। जो परमात्मा के जन्म में अपना जीवन समर्पित करता है, ये तेरा ये मेरा भाव भूल करके सच्चा संन्यास वो है, वो मुझे प्राप्त होता है। भगवान ने किससे कहा, उद्धव जी से कहा हे उद्धव, एक समय की बात मैं तुमको प्रसंग सुनाता हूँ। भगवान कृष्ण ऐसे ही उदास बैठे हुए थे, बंसी रखी हुई है और पीपल की जड़ में ऐसे लेटे हुए हैं, हाथ ऐसे रखे हैं, चिंतन कर रहे थे। एक व्याध ने देखा कि ये कोई मृग है, उसने भगवान के पैरों में बाण मार दिया। वही बाण जरा नाम की व्याध ने, जो मुसल से बनाया हुआ, लोहे के टुकड़ों से बनाया हुआ बाण था, भगवान की चरणों में लग गया। और जो ही लगा, मेरे नारायण दौड़ा दौड़ा करके व्याध आया, जरा नाम का व्याध आया। हे परमात्मा, मेरी से गलती हो गई है, मैंने समझा कि मृग है, इसलिए मुझे क्षमा करे। भगवान ने कहा ये मेरी ही आज्ञा थी। हे जरा नाम के व्याध, तुम चिंता मत करो। तब तक वहां पर अर्जुन आए। अर्जुन ने गांडीव उठाया और कहा ये दुष्ट कौन है जिसने मेरे नारायण को बाण मारा है। अर्जुन का गांडीव उठा। भगवान ने कहा अर्जुन, ये गांडीव उठाने का समय नहीं है, तुम ऐसा करो, मेरे जो सगे संबंधी है, मेरी पत्नियां हैं, उनको ले जा करके तुम इस द्वारिका से चले जाओ, क्योंकि अब ये द्वारिका डूबने वाली है। जो ही अर्जुन को विदा किया, रोते हुए अर्जुन भी रोने लग गए, भगवान से विदा हो रहे हैं। अर्जुन जा गए, रास्ते में भील बन करके परमात्मा ने अर्जुन को भी लूट लिया कि हे अर्जुन, ये दिखाना चाहते हैं कि बिना मेरे तेरा गांडीव भी कुछ नहीं है। और इधर
बाण जो जरा नाम का व्याध था वो भगवान की सेवा में रो रहा था। भगवान ने कहा जाओ तुम्हारी भी मुक्ति, और परमात्मा ने ये देह छोड़ करके अपने परम धाम को चले गए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। उस व्याध के कहते हैं, वो व्याध कौन था? बाली था, बाली, त्रेता युग में बाली। जब भगवान राम ने छुपके से बाण मारा था बाली को, तो उस बाली, वही बाली आकर के जरा नाम का व्याध बना, और उसने भी यहाँ भगवान के चरणों में, नारायण के चरणों में बाण मारे, और परमात्मा अपने धाम को चले गए। इधर जो ऋषि सोनका ऋषि थे, उन्होंने भी सूची महाराज से ये दिव्य कथा सुनी और कहा, हे ऋषियों, निगमानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो तथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाम इदं तथा। नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में जैसे मेरे नारायण श्रेष्ठ है, वैष्णवों में जैसे भगवान केदारनाथ जी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 18 पुराणों में ये श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत ही श्रेष्ठ है। इस अंत में हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कौन इस महाभागवत की भव सागर में गोता लगा सकता है? लेकिन मैंने थोड़ा प्रयास किया। जय 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 माता माहेश्वरी, जय 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 माता माहेश्वरी, जय 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 राजा राजेश्वरी, जय 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 राजे राजेश्वरी, जय 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 माता माहेश्वरी, जय 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 माता माहेश्वरी, जय 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 ज्वाला ज्वालामुखी, जय 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 ज्वाला ज्वालामुखी, जय 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 ज्वाला मामाई, जय 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 घरे खालूंगी माँ, जय 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 भगतू खालूंगी माँ, जय 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 भगतू खालूंगी माँ, जय 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 माता माहेश्वरी, जय 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 माता माहेश्वरी, जय 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 माता राजेश्वरी,